Hello and welcome to Score Clever, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम करंट अफेयर्स। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट और हम लेकर आ गए हैं 18 अक्टूबर 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एग्जैक्टली और दोस्तों ये प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। इसमें सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट न्यूज होती है, बिल्कुल कंसाइज फॉर्मेट में, फिर भी इसका परफॉर्मेंस बाकी सोर्सेज से कहीं बेहतर है। सो नो मोर वेस्टिंग टाइम। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो जी हाँ, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटका के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में एक नया रेड चिली प्रोसेसिंग सेंटर इनॉग्रेट किया है। अरे वाह, भल्लारी की मिर्च। अब प्रोसेसिंग और भी स्पाइसी हो जाएगी। ये सेंटर कल्याणा कर्नाटका रीजन में सेटअप हो रहे कई एग्रो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में से एक है। सही कहा। इसकी फंडिंग MPLADS स्कीम से हो रही है। MPLADS मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और इसमें नाबार्ड भी कोलैबोरेट कर रहा है। अच्छा, मतलब लोकल डेवलपमेंट के लिए एमपीज को जो फंड मिलता है उससे ये बन रहा है। ग्रेट इनिशिएटिव। इसके अलावा 3 और यूनिट्स भी इनॉग्रेट हुए हैं। यस, कोप्पल में एक फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर जहां मैंगो, पपाया और गुआवा प्रोसेस होंगे। रायचूर में पल्सेस प्रोसेसिंग यूनिट रेड ग्राम और बंगाल ग्राम के लिए, और विजयनगरा में ग्राउंडनट एंड टैमरिन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। फैंटास्टिक। इससे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। बाय द वे, नाबार्ड के फैक्ट्स तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन है शाजी केवी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, और एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में। एब्सोल्युटली। चलो अगली खबर पर चलते हैं। सेंटर ने कपास क्रांति मिशन लॉन्च किया है। कपास क्रांति साउंड्स रेवोल्यूशनरी। ये क्या है? ये एक 5-year इनिशिएटिव है विद एन आउटले ऑफ ₹600 crore। इसका एम हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन की कल्टीवेशन को प्रमोट करना है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन मतलब जिसका रेशा लंबा होता है और क्वालिटी बेहतर होती है। गॉट इट। और ये गवर्नमेंट के 5F विजन का हिस्सा है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। बेसिकली खेत से लेकर विदेश तक। एग्जैक्टली। इस मिशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। मिनी मिशन 1 प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करेगा, जैसे महाराष्ट्र की हाई डेंसिटी प्लांटेशन टेक्निक को तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके। और मिशन 2 और 3? मिशन 2 को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI लीड करेगा, और इसका फोकस गिनिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज करने पर होगा। गिनिंग मतलब कपास से बीज अलग करना। और मिशन 3 सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर्स को प्रमोट करेगा। बढ़िया। स्टूडेंट्स ये भी नोट कर लें कि कपास किसान ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। गुड पॉइंट विराट। अगली खबर विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। नीति आयोग के विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वेब ने DP वर्ल्ड के साथ मिलकर वी राइज इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वी राइज, क्या प्यारा नाम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एम है इंडिया की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सपैंड करने में हेल्प करना। DP वर्ल्ड अपने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और ट्रेड एक्सपर्टीज से 100 विमेन लेड MSMEs को एक्सपोर्ट रेडी बनाएगा। वाओ। और सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को दुबई के भारत मार्ट में अपने प्रोडक्ट शोकेस करने का भी मौका मिलेगा। दिस इज ह्यूज। इंडीड। चलो नेक्स्ट न्यूज। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने न्यू दिल्ली में लिम्स लाइव केसेस डैशबोर्ड इनॉग्रेट किया है। लिम्स, ये क्या है? कोई मेडिकल टर्म तो नहीं लग रहा? नहीं, लिम्स का फुल फॉर्म है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ये डैशबोर्ड गवर्नमेंट लिटिगेशन मतलब सरकारी मुकदमों को मैनेज करने में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है। अच्छा, तो ये लाइव ट्रैक करेगा कि सरकार के कितने केस चल रहे हैं। एनी नंबर्स? Yes, it tracks a whopping 7,23,323 live cases across 53 ministries, और इसे 13,000 से ज्यादा मिनिस्ट्री यूजर्स और 18,000 से ज्यादा एडवोकेट्स रेगुलरली अपडेट करते हैं। So much data. इनक्रेडिबल। चलो नेशनल न्यूज के बाद अब चलते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। यस, तो HDFC बैंक ने मुंबई में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है पिच फॉर बिजनेस। पिच फॉर बिजनेस, शार्क टैंक जैसा कुछ? लाइक दैट। ये स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने फिनटेक सॉल्यूशंस बैंक के सीनियर लीडरशिप को प्रेजेंट कर सकते हैं। कूल। और क्या लॉन्च हुआ है?
उन्होंने माई बिजनेस क्विक रिस्पॉन्स QRB लॉन्च किया है, जो व्यापारीफाई द्वारा पावर्ड है। ये एंटरप्रेन्योर्स को उनकी पहली कॉमर्स आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करेगा। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट साइड नोट, RBI भी एक नया डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो AI यूज करके रिस्की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा। वाओ, AI टू द रेस्क्यू। चलो नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स ने मिलकर फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। भारत यात्रा कार्ड, इंटरेस्टिंग। ये क्या करेगा? ये एक डिजिटल प्रीपेड कार्ड है, स्पेशली फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो अब बस, मेट्रो एटसेट्रा के लिए पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। That's very convenient. Next is a first of its kind feature in India. क्यूरी मनी ने ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ पार्टनर करके लिक्विड म्यूचुअल फंड से इंस्टेंट UPI रिडेम्पशन का फीचर लॉन्च किया है। वेट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कैन यू सिंप्लीफाई इट? ऑफ कोर्स, देखो, लिक्विड फंड्स में आप अपना पैसा पार्क करते हो तो उस पर आपको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब तक उसे निकालने में थोड़ा टाइम लगता था, बट नाउ इस फीचर से आप अपने लिक्विड फंड से इंस्टेंटली UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट से करते हो। ओह वाओ, तो पैसे पर रिटर्न भी कमाओ और लिक्विडिटी भी कैश जैसी रखो। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एग्जैक्टली। दोस्तों, बैंकिंग न्यूज तो हो गई, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स याद रखने में मुश्किल होती है तो डोंट वरी। यस, स्कोर क्लेवर का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक डाली है, जिससे आप जो भी एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। करंट अफेयर्स और जीके मेमोराइज करना अब हुआ बच्चों का खेल। तो वेट मत करो, ऐप डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए जिया, अब एग्रीमेंट सेक्शन पर आते हैं। श्योर। नेटफ्लिक्स इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने एक MOU साइन किया है। नेटफ्लिक्स भी? पर्पस क्या है इस पार्टनरशिप का? इंडिया के AVGC-XR सेक्टर को स्ट्रेंथन करना। AVGC-XR मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। IICT इंडस्ट्री के हिसाब से करिकुलम डेवलप करेगा ताकि स्टूडेंट्स जॉब रेडी हो सकें, बेसिकली टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। अ वेरी नीडेड स्टेप। फिक्की के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, HQ न्यू दिल्ली में है और ये 1927 में एस्टैब्लिश हुआ था। करेक्ट। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अपनी अक्टूबर 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की है। IMF रिपोर्ट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए क्या फोरकास्ट है? IMF ने FY26 के लिए इंडिया का GDP ग्रोथ फोरकास्ट 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। दैट्स अ पॉजिटिव रिविजन। एंड फॉर FY27? The forecast is revised to 6.2% from 6.4%. Inflation forecast FY26 के लिए 4.2% से घटाकर 2.8% कर दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। ग्रेट नंबर्स। ये डेटा पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सो प्लीज नोट देम डाउन। चलो अब इंटरनेशनल अरीना में चलते हैं। इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया को UNGGIM AP का को-चेयर इलेक्ट किया गया है। UNGGIM AP, ये क्या है जिया? ये है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। बेसिकली ये कमेटी एशिया पैसिफिक रीजन में मैप्स, सैटेलाइट इमेजरी और लोकेशन डेटा यानी कि जियोस्पेशियल इन्फो के यूज एंड डेवलपमेंट को मैनेज करती है। गॉट इट। तो इंडिया अब इसे को-चेयर करेगा। कितने टाइम के लिए? फॉर अ 3-year टर्म फ्रॉम 2025 टू 2028 और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे हितेश कुमार S मकवाना, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है। प्राउड मोमेंट। एक और क्विक इंटरनेशनल अपडेट है। सेबेस्टियन लेकॉर्नु को फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रीअपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। राइट, ही सक्सीड्स फ्रांसवा बायरू। अब आते हैं साइंस सेक्शन पर। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी कि CCRAS ने स्पार्क 4.0 लॉन्च किया है। स्पार्क, व्हाट्स दैट? इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। ये इसका 4th एडिशन है। इसका एम है अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के बीच साइंटिफिक और रिसर्च फोकस्ड अप्रोच को प्रमोट करना। आयुर्वेद में रिसर्च को बढ़ावा देना, वेरी नाइस। अब स्टेट न्यूज। कर्नाटका गवर्नमेंट ने गेल के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। गेल मनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अग्रीमेंट किस बारे में है? टू जनरेट गैस फ्रॉम वेट वेस्ट इन बेंगलुरु।
गेल ₹123 करोड़ की लागत से एक यूनिट सेटअप करेगा। ये प्लांट रोज 300 टन गीले कचरे को प्रोसेस करके लगभग 12 टन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी और 21 टन फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यानी एफओएम बनाएगा। वेस्ट टू वेल्थ। ब्रिलियंट। गेल के स्टैटिक पॉइंट्स हैं, सीएमडी हैं संदीप कुमार गुप्ता, एचक्यू न्यू दिल्ली में है और ये एक महारत्ना कंपनी है। अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। ओके, महावीर लूनावत को एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया का चेयरमैन री-इलेक्ट किया गया है फॉर अ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव 2-year टर्म। And one more, Sonali Sengupta has been appointed as the new executive director of the RBI. Important appointment है ये। एब्सोल्युटली। चलो, अब आखिरी सेक्शन आप सबका फेवरेट, स्पोर्ट्स। वूहू! फर्स्ट अप, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स जो 4 डे नॉर्वे में हुए। इंडिया 20th पोजीशन पर रहा विथ 3 मेडल्स, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। ओ, एंड हु टॉप द टैली? नॉर्थ कोरिया विथ 23 मेडल्स। इंडिया की स्टार मीराबाई चानू ने विमेंस 48 kg कैटेगरी में ओवरऑल सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने स्नैच में ब्रॉन्ज और क्लीन एंड जर्क में सिल्वर जीता। टोटल लिफ्ट था 199 kg। क्वीन मीराबाई डज इट अगेन। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना क्या? यस, इंडोनेशिया के रिजकी जुनियंशा ने मेंस 79 kg कैटेगरी में 204 kg लिफ्ट करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया क्लीन एंड जर्क में। अमेजिंग। अब नेक्स्ट है एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। ये अहमदाबाद में हुए एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज होस्टेड देम। इंडिया 11th पोजीशन पर रहा विथ 13 मेडल्स। फर्स्ट टाइम होस्ट, दैट्स अ की पॉइंट। मेडल टैली किसने टॉप की? चाइना एज यूजुअल इन एक्वेटिक्स विथ 54 मेडल्स। इंडिया के लिए हाइलाइट्स थे इंडियन मेंस 402 200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम ने सिल्वर के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। फैंटास्टिक। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस? स्टार स्विमर श्रीहरि नटराज ने अकेले 7 मेडल्स जीते विच इज द हाईएस्ट टैली बाय एन इंडियन एथलीट इन अ सिंगल एडिशन। सुपर परफॉर्मेंसेस। आखिरी न्यूज है बुक सेक्शन से। यस, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बुक रिलीज की है जिसका टाइटल है रेडी, रेलेवेंट एंड रीसर्जेंट 2, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। और इसके ऑथर कौन है? द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS हिमसेल्फ, जनरल अनिल चौहान। ये बुक इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने का प्लान प्रेजेंट करती है। दिस इज द सेकेंड बुक इन द सीरीज। ग्रेट, तो इसी के साथ जिया और विराट ऐप से विदा लेते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।